मानव रचना 107.8 FM और आपके साथ है आरजे पूजा। आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट जुड़े हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। आजकल ना लोगों को घुटनों के दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लोग अपनी एज के 30, 40 या 50 क्रॉस कर चुके हैं। यंग एज में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग अपने घुटनों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है और जब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ जाती है। तो आज इसी से जुड़ा हुआ हम एक शो करेंगे जिसमें आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य, वन ऑफ द फाइन डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरे साथ हैं फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और प्लीज अपने बारे में और बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। सर्वोदय हॉस्पिटल में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन का मैं डायरेक्टर हूँ और मैं आज के दिन में ज़्यादातर सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ही करता हूँ। आप जो बात मेरे को अभी कह रहे थे आपने, जो आज के दिन में देखा गया जो नीज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी उम्र में हो रहा है, 30 साल 40 साल उम्र में हो रहा है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी कारण जो मेरे को लगता है, जब हम लोग चलना बहुत कम कर दिया जी। चलना बहुत जरूरी है। देखा गया जितने हम चलते हैं इतना हमारे घुटने और कमर के लिए सही रहता है। तो सबसे पहले कारण जो मेरे को महसूस करता हूँ, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए। जितना हम चलेंगे इतना हमारी कमर का और घुटने के लिए अच्छे होता है। ये सबसे पहले कारण थी। हो गई। दूसरी कारण होते हैं शरीर का वजन जो संतुलित होना चाहिए। देखा गया आज के दिन में हम लोग चलते कम है, लेकिन हम लोग ज्यादा जंक फूड ले लेते, बाईस तरह कुछ खाना खाते, बाईस तरह का कुछ हम लोग हैबिट है लिविंग का, जिसमें हमारी शरीर का वजन बढ़ते जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी शरीर का वजन बढ़ते जाते हैं हमारी घुटने में और कमर में उसका प्रभाव आता है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान में रखना चाहिए। शरीर का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। और रखे देखा गया जो 30 साल का समय जो है आज के दिन में हम चाहते हैं इनके साथ हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, क्यों ना ये हमारी देश की भविष्य है। ये 30 साल उम्र जो आज के दिन में है, इनका ये हमारी आगे चल के हमारी देश को आगे लेके जाएंगे। तो इनको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, आज के दिन में क्वालिटी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड्स करते हैं। ये 30 साल उम्र जो आज के दिन में है वो 50 साल उम्र में उनको क्वालिटी लाइफ क्या होएगा। तो उसके लिए आज के दिन में 30 साल उम्र में उनको डिसाइड करना पड़ेगा। जो हमें 50 साल और 60 साल उम्र आते आते हमें इस तरह कोई परेशानी नहीं है जिसमें हमारा लाइफस्टाइल व हमारा क्वालिटी लाइफस्टाइल ना मिल पाए। इसके लिए सबसे पहले जो है 30 साल से अपना सारे चालू कर देना चाहिए। वेट का बढ़ने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। संतुलित खाना खाना बहुत जरूरी होते हैं। और अभी अक्सर बोला दूंगा जो सिलेंडरी लाइफस्टाइल से बाहर आना है। ऐसा नहीं है जो हम वीकेंड में ही हम घूमने जाएंगे, वीकेंड में ही हम साइकिल चलाएंगे, वीकेंड में ही हम करेंगे। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ द डेली अफेयर्स। डेली मतलब कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो रही है लोगों की और हमारी जो डाइट है, हमारा जो खान पान है वो पहले जैसा नहीं रह गया है। तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारी बोन्स पर पड़ता है और उसी की वजह से यंग एज में भी नी से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्पेशली विंटर सीजन में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को, स्पेशली बुजुर्गों को घुटनों में दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है। तो सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है और उससे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं स्पेशली विंटर सीजन में? देखिए मैं बता दूं, जैसे विंटर जैसे आते हैं हम लोग को मोबिलिटी और ज्यादा कम हो जाता है जी। हम किसी भी जगह पे बैठ जाते हैं तो लंबी समय तक उसको बैठ जाते हैं। वैसे हमने किसी भी कंबल का सब बैठ गया, बस का आग के किनारे में बैठ गया तो एक ही पोस्चर में हम लोग बहुत ज्यादा लंबी समय तक बैठे रहते हैं। ये देखा गया किसी भी एक पोस्चर पे, मतलब मान के चलिए आप उकड़ू मार के बैठे हो, पालती मार के बैठे हो, कोई भी एक पोस्चर में आपने घुटना मोड़ के बैठे हो, आपने 1 घंटा से बैठे हो, तो डेफिनेटली उस जगह का जो मांसपेशी है वो मांसपेशी कमजोर हो जाएंगे। वो बिल्कुल ही ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे उस समय उसका। इसलिए हमारा जो जोर होता है, इस जोर को चलाने के लिए हमें मांसपेशी चाहिए होता है। तो ठंड में क्या होता है, हमारी मांसपेशी ऐसे थोड़ा बहुत जकड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत हमारा एक्टिविटी कम होने की वजह से मांसपेशी में जो टोन होता है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखा गया जो एक ही स्थिति में लंबी समय तक बैठने का वजह से क्या होता है, जो उस जोर के आसपास के मांसपेशी कमजोर हो जाता है। उसके बाद में जैसे हम उस जोड़ को हमने सीधा करना चाहते हैं, चाहे कमर हो, चाहे घुटने हो, चाहे कूल्हा हो, उसमें हमें दर्द महसूस करता हूँ। तो हमें सलाह देंगे जो कोई भी किसी भी समय हमें मोबिलिटी बनाए रखना जरूरी होता है। ठंड का दिन में एक जगह पे आप लंबे समय तक ना बैठे, बैक पोस्चर्स ना बैठे, जैसे होता है पालती मार के बैठना, उकड़ू मार के बैठना, इस तरीके से ना बैठे और मोबिलिटी बनाए रखा। जैसे मान के चलिए आपको पानी पीना है तो आप खुद चल के जाओ, खुद चल के जाके आप किचन में जाके पानी पियो, उसके बाद में ग्लास भी आप किचन में जाके रखे हो। वो आपको मान के चलिए चाय पीने का मन करे तो आप किसी का ऑर्डर मत दो, खुद जाओ। इसमें कहता ना मोबिलिटी बने रहता है। मान के चलिए आप जहां बैठे वहां से किचन आपको 10 कदम है, तो 10 कदम अगर चले, 10 कदम आए तो 20 कदम चलना हो गया। तो देखा गया जी आपको मोबिलिटी बहुत ज्यादा बनाए रखना चाहिए। ठंड के दिन में भी गर्म रखना चाहिए। अगर मान के चलिए किसी भी जगह पे आपको दर्द पहले से था,
ये बात को जाहिर है जब ठंड के मौसम में दर्द थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, वो ज्यादा दर्द ना बढ़े उसके लिए आपको उस जगह को गर्म रखना चाहिए। मतलब आपको बिल्कुल ठंड में एक्सपोज नहीं होना है, आपको गर्म जो कपड़े होते हैं पर्याप्त पहने, ठंड का पानी में हाथ ना लगाए, हमेशा शरीर को गर्म रखे। अगर आपके घुटने में दर्द है तो घुटने पे आपको कुछ नीक आप इससे पहन सकते हैं, व कुछ आपने बाहर से कुछ मलम इस तरह का जो कोई जॉइंट पेन वो भी लगा सकते हैं आप। लेकिन एक चीज की ध्यान में रखिएगा, एक स्थिति में एक कंटिन्यूअस एक पोस्टर में आप मत बैठिएगा। आप जैसे आप लंबी समय तक बैठे, कोशिश कीजिएगा अगर आपको घुटने में दर्द ऊंची जगह पर बैठे, ऊंची जगह बैठे कम से कम उस 3 से 4 फुट होना चाहिए। उसमें क्या होगा ना, आपको घुटने का मांसपेशी के ऊपर स्ट्रेस कम आता है। आप जैसे आप आधा घंटा बैठे उसके खड़े होना चाहते हैं, थोड़ा पैर को सीधा करके थोड़ा स्ट्रेस कर लीजिए। उसमें क्या होगा ना, आपको जो इनिशियल जो पेन होता है, बेसिकली इस तरह का जो दर्द होता है इनिशियल स्टेज में होता है। थोड़ा बहुत चलने के बाद दर्द अपने आप थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इनिशियल स्टेज में दर्द ना हो उसके लिए आपको पैर को थोड़ा सा सीधा करके थोड़ा स्ट्रेच कर ले, उसके बाद में खड़े हो। उसमें क्या होगा ना, आपको इनिशियल जो पेन होता है उसमें काफी राहत मिलेगा आपको। बिल्कुल सही कहा सर। ये तो बात हो गई जिन लोगों को सर्दियों में स्पेशली घुटने के दर्द की शिकायत होती है। जो लोग बुजुर्ग हैं उन्हें आमतौर पर सर्दियों में या रेगुलरली भी घुटनों का दर्द बना रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें नी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और अभी से हम अपने घुटनों का कैसे अच्छा ख्याल रख सकें, चाहे वो डाइट के थ्रू, चाहे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। तो उन लोगों को क्या क्या आप हिदायत देना चाहेंगे जिनको कभी फ्यूचर में नी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही ना? मेरे को लगता है ये आपने सबसे जरूरी चीज बात पूछे मेरे को, क्योंकि पिछले करीब 25 साल हो गया जो मैं अपने घुटने संबंधित काम कर रहा हूँ। और मैं आप कह सकते हैं जब मैं घुटने संबंधित करीब 12 से 14 घंटा डेली में लगाता हूँ, तो मैं बिल्कुल सही बंदा हूँ जिसको आप ये बात को पूछ सकते हैं जो घुटने को आगे चल के सही रखने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो आपको जो हम भारतवासी समझते हैं खान पान का इसमें रोल बिल्कुल जीरो है। आपको खान पान चाहे कितना भी अच्छा खा ले, वह कम खा ले ज्यादा खा ले, आपको घुटने में किसी जोड़ में उनका जो क्वालिटी ऑफ कंडीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले चीज जो है आपका जिंदगी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही बोला था पैदल चलना बहुत जरूरी है। हर इंसान को कम से कम 30 साल बाद, आप मान के चलिए 30 साल बाद 30 से 40 का बीच में कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा लगाइए। 40 साल के बाद में हर इंसान को 1 घंटा से ऊपर लगाना चाहिए। 50 साल के बाद हर इंसान को कम से कम आपको 1.5 घंटे से लगाना चाहिए आपको। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर चाहते हो आपको घुटना खराब ना हो, तो हमारी बात आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको, मैंने 20-22 साल 25 साल हो गए घुटने के पीछे काम करते हुए। मैंने आज तक कोई भी खान पान भी नहीं देखा, ऐसे कुछ भी दवाई भी नहीं देखा जिसमें आपको 70 साल 80 साल 100 साल तक आपको घुटना सही रह सकता है। घुटना सही रहने का लिए अगर रखना चाहते हो उसके लिए हमारे बात को आपको सुनना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। एक उम्र आने के बाद घुटने समय चाहते, आपको क्वालिटी टाइम चाहते हैं, ना खाना चाहते हैं, ना पैसा चाहते हैं, ना कुछ चाहते हैं आपको। उसके लिए आपको डेली देना पड़ेगा आपको। उसके लिए सबसे वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। घुटने के लिए बहुत अच्छा होता है वॉकिंग। आप चाहे ब्रिस्क वॉकिंग करें, आप चाहे कैसे भी वॉकिंग करें, वॉक करना बहुत जरूरी है। तो ये मान के चलिए, आप बोलेगा हमारे पास समय नहीं होता है वॉक करने, काम बहुत बिजी रहता है। मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको घर में मान के चलिए आपको दूध लाने का जरूरत है, तो आप गाड़ी मत निकालो, आप पैदल चल के जाओ दूध लाने के लिए। आपको बच्चे को गाड़ी तक छोड़ना है, स्कूल बस में आना कम से कम 200 मीटर दूर है, तो आप गाड़ी क्यों निकाल रहे हो? आप पैदल चल के जाओ। 200 मीटर चल के जाओगे तो 200 मीटर चलना, 200 मीटर वापस आना, आपको 400 मीटर चलना हो गया। ऐसे देखा गया कम से कम हर इंसान को कम से कम 10,000 स्टेप्स मैंने हो गया, अगर कुल मिला के अराउंड 5 से 6 किलोमीटर चलना होता है। जो इंसान 30 साल का बाद 40 साल का बाद 5 से 6 किलोमीटर चलते हैं, मैं बता दूं उनको घुटने खराब होने का संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। तो हमें सबसे पहले तो जैसे आप चलोगे तो आपको वजन भी संतुलित रहेगा। और कुछ खराब आदत होती है हमारे भारतवासी जो एशियन वर्ल्ड में होते हैं, एशियन कंट्रीज में कुछ आदत खराब होती है। जैसे हम लोग प्रेयर्स करते हैं, जैसे हमारे जो होते हैं हम लोग पालती मार के बैठते हैं, उकू मार के बैठते हैं, हम जैसे नमाज पढ़ते हैं, वो सारे पोस्चर्स खराब होते हैं। थोड़ा सा पोस्चर चेंज करना चाहिए। अगर आपको घुटने में कोई परेशानी नहीं है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर घुटने का परेशानी चालू हो गया तो बेहतर है ये सब पोस्चर आपका अवॉइड करना। क्रॉस लेग सिटिंग, पालती मार के बैठना, उकड़ू मार के बैठना, व नमाज पढ़ने का तरीका भी मेरे को लगता है बदलना चाहिए। इसमें क्या होगा ना, आपको घुटने घिसने का व घुटने खराब होने का रफ्तार में बहुत सुधार आएगा और आगे चल के घुटने का आयु भी लंबा रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर। सर, जिन लोगों को घुटने के दर्द की प्रॉब्लम है और वो अपना काफी ट्रीटमेंट करा चुके हैं और जो पेन है वो काफी लंबे समय से हो रहा है, तो वो ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पर आप खुद इस चीज को जान सके कि अब हमारे नीज को रिप्लेसमेंट की जरूरत है? वो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती ही होती है? देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे हमें लगता है जब आपका जैसे सबसे पहले तो दर्द होता है,
जो दर्द होने का वजह से क्या होता है ना, हम लोग मोबिलिटी कम कर देते हैं। जैसे पहले मान के चलिए हमने बाजार में आप डेली का काम बताता हूँ, कल हम खुद जाके बाजार करके सामान लेकर जाते थे। आज के दिन में सामान लाने खुद नहीं जाता, मैं फोन कर देता हूँ, सामान हमें घर पर आ जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है ना, जैसे मेरे को किसी फंक्शन में जाना है परिवार के साथ, तो मैं बहाना बनाया तो नहीं, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं जाऊंगा। तो मान के चलिए कुछ और कहीं जाना है, संडे के दिन सब बाजार बाहर में लंच करने जा रहे हैं, तो हम कुछ बहाना बना देंगे, नहीं आज मेरा, इससे बहाना बना रहे मतलब हमने अपना बाहर चलने के लिए, बाहर घूमने के लिए मन कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम बाहर जाएंगे तो हमें लंच आएगा तो हमें देखने में ठीक नहीं लगेगा, हमें दर्द होगा, तो दर्द होने का वजह से क्या होगा ना, हम चल नहीं पाएंगे। तो इस तरह का जो होता है, आदमी का मोबिलिटी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। दूसरी बात है, डिप्रेशन आ जाता है। उनको लगता है ये है जो हमारे घुटने खराब होकर रखा हुआ है, तो पता नहीं अब ठीक हो पाएगा नहीं पाएगा, पता नहीं हमें शायद हो सकता है आगे जिंदगी हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। और होता है जो डिप्रेशन जो होता है, इसका वजह से क्या होता है, ना चलने की वजह से डायबिटीज बढ़ते जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। और क्या होता है ना, हमें बैठने से दर्द नहीं होता है, लेटने से दर्द नहीं होता, हम बैठना पसंद करते हैं, लेटना पसंद करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे शरीर के ऊपर के हिस्सा भारी होते जाते हैं, पैर पतला होते जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज होता है जिसमें हमें लगता है अगर इस तरह की स्थिति आए तो हमें लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी करना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट के बारे में गलत फहमियां बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में। ये सर्जरी बहुत अच्छे है, अच्छी जगह पे जाके कराएंगे तो सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, इसके बारे में आपको समझना चाहिए। बात वो ऐसे कोई सर्जरी नहीं है जो इसके बारे में आपको कोई भी ज्यादा रिस्क है, हर सर्जरी में रिस्क होता है, तो इसी सर्जरी में भी रिस्क है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्लान करके करेंगे, इसके बारे में जानकारी करके करेंगे, सही जगह पर जाके करेंगे, तो रिस्क रिलेटिवली बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल सर, आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में काफी एडवांसमेंट आ चुकी है, तो इसका जो फ्यूचर होने वाला है आगे, उसके बारे में आप कुछ बताइए कि कितनी तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और आपके नीज को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं आपको नी रिप्लेसमेंट में बताना चाहूंगा। जैसे हमने करीब 23 साल हो गया मेरे को घुटने बदलने वाला काम करते हुए। जो पहले जो 10 साल था, वो 10 साल में हमने मैनुअल करते थे, जीग के सहारे में हम सर्जरी करते थे। 10 साल बाद हमने क्या किया, उसमें नेविगेशन से होता है, कंप्यूटर नेविगेशन से सर्जरी करना चालू करी। कंप्यूटर नेविगेशन क्या होता है, हमें और काम को जो है, नी रिप्लेसमेंट को जो है और भी अच्छा कर दिया, थोड़ा सा और एक्यूरेसी बढ़ा दिया। तो 10 साल बाद जो है, अभी हम लोग रिसेंटली हमने रोबोटिक सर्जरी चालू करी। तो मेरे को लगता है ये जो हमने 3 सर्जरी देखे, हमने मैनुअल सर्जरी जो हमने बिना जीग के साथ करते थे, दूसरे जो नेविगेटर सर्जरी करते थे, तीसरा जो आज के दिन में हम रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ। मैं बता दूं, ये जो है मेरे को जो लगता है ये फ्यूचर, तो मेरे को लगता है रोबोटिक सर्जरीज है। क्योंकि बता दूं, रोबोटिक सर्जरीज जो होता है, इसमें जो उनका आउटकम है बहुत अच्छा है। क्योंकि रोबोट जो होता है वो अपने आप जो आज के दिन में हम यूज कर रहे हैं, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एक्टिव रोबोट है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे पहली बार हमारे सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में आज के दिन में है। और इसमें क्या होता है ना, जो रोबोट जो करते हैं उनका प्रिसिशन बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो 23 साल के एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और रोबोट अपना जो स्किल है, जो रोबोटिक बार वो कर दे, तो इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे को लग रहा है आज के दिन में। रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, इसमें पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो मेरे को लगता है जो आज के दिन में जो लग रहा है, ये जो फ्यूचर जो है, नी रिप्लेसमेंट के फ्यूचर है, दैट इज ऑब्वियसली एंड इट इज, मैं दावा के साथ कर सकता हूँ, जो रोबोट एक बहुत बड़ा चेंजेस लाएंगे। क्योंकि देखा गया दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट होता है, अराउंड 20% पेशेंट खुश नहीं है आज के दिन में। उसको एक मुख्य कारण होता है मेल अलाइनमेंट ऑफ द इम्प्लांट। अलाइनमेंट जो होता है, अगर इसमें थोड़ा भी 1 डिग्री या 2 डिग्री व 1 mm या 2 mm का फर्क आता है, तो उसमें अलाइनमेंट का फर्क पड़ता है, जिसका वजह से पेशेंट का सेटिस्फेक्शन में फर्क पड़ता है। ठीक है, रोबोट जो होता है वो रोबोट 1 mm की भी कंसिडर करते हैं, 0.5 mm भी कंसिडर करते हैं। रोबोट ये चीज को हम जितना हम बोलते हैं, अगर बोले इनको 2 mm का उनको रिसर्फेसिंग करने के लिए, रोबोट 2 mm रिसर्फेस करते हैं। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, प्रिसिशन बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। जो देखा गया, जो मैंने कभी अभी तक 100 नीज कर चुका हूँ रोबोट के दौरान, जो एक्टिव रोबोट के दौरान, और इसका रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं बता दूं, ये है हमारे जो आज के दिन में सर्वोदय हॉस्पिटल, ये वर्ल्ड का एकमात्र सेंटर है जहाँ पे हम एक्टिव रोबोट से सीआरनी, क्रूशियल रिटेनिंग नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अभी तक दुनिया में किसी भी जगह पे क्रूशियल रिटेनिंग नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, जो आज के दिन में हम लोग कर रहे हैं सर्वोदय हॉस्पिटल में। और ये कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और इट इज रियली, मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छे ग्रेटिफाइंग है। और हमें भी अच्छा लगता है, ये पेशेंट को रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे पा रहे, पेशेंट आल्सो वेरी सेटिस्फाइड। बिल्कुल सही कहा सर। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्होंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तो करा ली है, लेकिन फिर भी उनको पेन फिर भी रहता है, तो ऐसी कौन सी कमी रह जाती है, लाइक आपको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है, या फिर आपको कौन कौन सी केयर आफ्टर सर्जरी अपने आप को करनी चाहिए
वो सब चीजों के बारे में बताइए प्लीज। देखिए मैं बता दूं, जैसे आपको पता चला जो आपको नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए, वो आपका जो नी खराब हो गया, तो मेरे को लगता है इसके बारे में आपको तो रिसर्च करना पड़ेगा, आपको जानकारी करना पड़ेगा। ये सर्जरी जैसे एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसके बारे में आपको जानकारी करना है, आपको ये क्यों खराब हुआ है, नीज का साथ साथ में आपको और क्या चीज खराब हुआ है वो भी आपको पता करना जरूरी है। क्योंकि ये सर्जरी सही न होने का दो कारण होते हैं। एक कारण होता है गलत समय, मान के चलिए आपने बहुत लेट कर दिया डिसीजन लेने के लिए नी रिप्लेसमेंट का, तब तक आपका नी, आपको बैक कमर खराब हो चुके हैं, मांसपेशी खराब हो चुके हैं, पैर में टेरापन बहुत आ चुके हैं, व आप मेंटली बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड इंसान हो, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो, इस तरह का जो पेशेंट है उसमें रिजल्ट बहुत ही खराब होता है। क्योंकि इसमें आपको पेशेंट का पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इनको एक्सरसाइज करना पड़ता है। क्योंकि बता दो जो नी होता है, खराब जो नी होता है, उसको जो मांसपेशी चलाते हैं, उनका जो कैपिंग करने के बाद, जिसको हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसके बाद में सेम मांसपेशी काम करेगा। तो देखा गया हिंदुस्तान में जब हम बोलते हैं पेशेंट को आपको नी रिप्लेसमेंट का जरूरी है, उनसे कम से कम 3 से 5 साल ले लेते, समय लेते हैं पेशेंट ऑपरेशन प्लान करने के लिए। तब तक पेशेंट को बहुत सारी चीज खराब हो गया, मांसपेशी बिल्कुल खराब हो जाता है, तो उसको दोबारा रिकवर करने के लिए पेशेंट को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होना पड़ता है। तो ज्यादातर पेशेंट देखा गया बहुत ज्यादा हम जो होता है मोटिवेटेड नहीं हो पाते, हम नहीं कर पाते। जो इंसान 60 साल तक व्यायाम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, एक दिन हमने नी रिप्लेसमेंट करने के बाद उनको बोल दूं 2 घंटा व्यायाम कर, उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे को लगता है प्लानिंग करना है, इज ए प्लान प्रोग्राम। इसको सक्सेस तभी होता है जब हम इसका प्लानिंग प्रॉपर करते हैं, जब भी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इशू है फेल होने का 99% जो कारण है, हम प्लानिंग में हमारे गड़बड़ होता है। हम एक दिन सडनली डिसाइड करते हैं हमें नी रिप्लेसमेंट करना, हम किसी भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं। हम इसके बारे में जानकारी नहीं करी, ना डॉक्टर के बारे में जानकारी करी, ना हॉस्पिटल के बारे में जानकारी करी, ना हमने नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानकारी करी। नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानकारी करना, क्या करने जा रहा है, इसका असर क्या होगा, हमारी जिम्मेदारी क्या है, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। जो पेशेंट मेरे पास में आते हैं ऑपरेशन करने के लिए, हमारे प्रोटोकॉल जो हम उनका समझाते हैं, जो उनको पार्टिसिपेशन करना है, अगर हमें लगता है जो पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वह पेशेंट साथ नहीं दे रहे, उसी तरह में हम भी ऑपरेशन करने के लिए 2-3 बार पेशेंट से मिलना चाहते हैं, उनके फैमिली से मिलना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं। इसमें देखा गया जो आपको जो है सक्सेस ना होने का जो रेट है, परसेंटेज है, बहुत कम होते जा रहा है। दूसरी बात है, मेरे को लगता है आज के दिन में जो रोबोटिक सर्जरीज कर रहा है, रोबोटिक सर्जरीज का एक सबसे बड़ी कारण होता है ये नाखुश पेशेंट, जो दो अनसेटिस्फाइड पेशेंट है, उसका नंबर हम कम करना चाहते हैं। देखा गया जो अलाइनमेंट जो होता है, जो इम्प्लांट हम लगाते हैं, उस इम्प्लांट का अलाइनमेंट सबसे अच्छा हम रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। तो हम इसका दिन में जो 10% 15% पेशेंट है, जो नाखुश पेशेंट है, तो हमारा लगता है वह इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड। जो रोबोटिक सर्जरीज का अगर हम मतलब बढ़ाते, नंबर बढ़ाते, हो सकता है ये जो 15% नाखुश पेशेंट है उसमें भी हम काफी कम ला पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आगे अब फ्यूचर में हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं? अभी प्रेजेंट में नी रिप्लेसमेंट की अगर फील्ड में बात करें तो एज इंडियंस वेयर वी आर। देखिए मैं बता दूं, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछे। मोर देन 50 करोड़ मेरे को लगता है आज के दिन में बिस्तर पे जो चल सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है जो उनको ये चलने के लिए उनको ये संभव है। हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं जब मेरी उम्र हो गया, अब हमें ऐसी जिंदगी जीना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। जो देखा गया नी रिप्लेसमेंट सिर्फ बड़े बड़े शहर में सीमित रहेगा, तो हम लोग इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, हम सर्जन को सिखाते हैं। जैसे मेरा अंडर में काफी स्टूडेंट होते हैं, हम फेलोशिप देते हैं, हम उनको नी रिप्लेसमेंट करना सिखाते हैं। हम चाहते हैं इनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दिया जाए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो। हम पब्लिक अवेयरनेस आते हैं, हम हमारी मानव रचना को जिसमें मेरे को बुलाया गया, जो आप लोग को हमारे अनुभव को हमें शेयर करने के लिए मौका दिया है। हम चाहते हैं ये बात ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचे सबके पास। ये आप इस तरह में लेटो मत, चलना जिंदगी है। जो नदी बहते रहता है उनका पानी सच्चा रहता है, जैसे नदी बहना बंद हो जाता है तो उसमें गंदगी आ जाता है। चलना बहुत जरूरी है इंसान को। हमारा जिंदगी का मकसद है हर जिंदगी का आखिरी दिन, जिस दिन मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा, उस दिन भी मैं किसी ऑपरेशन करके जाना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हर इंसान को चलने का राइट है, राइट टू वॉक, ये मैं सोचता हूँ। राइट टू वॉक, एवरी इंसान को चलने का अधिकार है, हमें उनको अधिकार को देना चाहिए, ये मेरा इच्छा है। बिल्कुल सही कहा सर, हर किसी को चलने का अधिकार है। और इसी के साथ एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जाते जाते आपका एक छोटा सा मैसेज चाहूंगी हमारे सभी फरीदाबाद के जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं अभी इस वक्त फेसबुक पर, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। देखिए मैं बोलूंगा, आप चलते रहो, आप संतुलित खाया करो, वजन बढ़ने मत दो। आप अपना शरीर के लिए धन दो जिसमें आपको आगे चल के नीज के लिए कोई प्रॉब्लम ना है। और मैं आपको बता दूं, ये राइट टू वॉक जो है, इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। हर इंसान को चलने का अधिकार है, चलना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया और हमसे मुलाकात करने के लिए, हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।